तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। यह एक सूत्र है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसे ही यह भी जीवन का आध्यात्मिक गुरुत्व है। जीवन में हम जो कुछ भी सह लेते हैं वह हमारे भीतर जड़ पकड़ लेता है। दुख हो, अगर तुम उसे साह लो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। प्रेम हो, अगर तुम उसे पूरी तरह साह लो तो तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे। ओशो कहते हैं, सहनशीलता नहीं, साहस चाहिए, और जो साहस से सह लेता है वह रूपांतरित हो जाता है। ध्यान, मौन और समर्पण के साथ इस गूढ़ सत्य की गहराई में उतरते हैं। यह यात्रा एक प्रश्न से नहीं बल्कि एक अनुभव से शुरू होती है। तो चलो उस यात्रा पर चलें जहां तुम स्वयं अपने भीतर उतरते हो और जो कुछ भीतर घटता है वही बाहर खिलता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अस्तित्व का पहला रहस्य जो तुम चाहते हो वही तुम्हारा सत्य बनता है। तुम्हारा बाहर तुम्हारा नहीं है। मनुष्य का सारा जीवन बाहर की घटनाओं में उलझा है। हम सोचते हैं जो कुछ हो रहा है वह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ओशो कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ तुम्हारे भीतर हो रहा है। लोग तुम्हें गाली देते हैं और तुम्हें गुस्सा आता है। गाली बाहर से आई थी, लेकिन गुस्सा कहां से आया? गुस्सा तो तुम्हारे भीतर से फूटा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे भीतर गुस्से का बीज पहले से था, बस बाहरी स्पर्श से वह जाग उठा। ओशो कहते हैं बाहर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहर सिर्फ अवसर है जो भीतर छिपा है उसे जगाने के लिए। और अगर तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो कोई तुम्हें अपमानित भी करे तुम करुणा से देखोगे। तो सहनशीलता नहीं, साहस। ओशो बार बार चेताते हैं कि सहनशीलता, टॉलरेंस, एक बहुत ही खतरनाक आदत है। तुम सहन कर रहे हो मतलब तुम भीतर कुछ दबा रहे हो, और जो दबाया जाता है वह विस्फोट की तरह एक दिन फूटता है। लेकिन साह लेना, टू सफर इट कॉन्शियसली, एक क्रांतिकारी क्रिया है। सहन करना यांत्रिक है, लेकिन साह लेना पूरी जागरूकता के साथ भीतर उतरना है। अगर तुम दुख को पूरी जागरूकता से साह लो, वह तुम्हें बदल देगा। दुख तुम्हारा शिक्षक बन सकता है अगर तुम भागे नहीं। प्रेम तुम्हारा गुरु बन सकता है अगर तुम उसमें डूब जाओ। 3, जो कुछ भी घटता है वह तुम्हारे भीतर बीज रूप में था। ओशो कहते हैं जीवन तुम्हें वही देता है जो तुम भीतर बोते हो। तुम्हारे विचारों के बीज, तुम्हारे भावनाओं के रस, तुम्हारे सपनों की मिट्टी से ही तुम्हारा भविष्य जन्म लेता है। तुम अगर बार बार अपमान को सहते हो, तुम अपमान को ही अपनी पहचान बना लेते हो। अगर तुम प्रेम को साह लेते हो, तुम प्रेममय हो जाते हो। अगर तुम ध्यान को साह लेते हो, तुम शून्य हो जाते हो। अगर तुम मौन को साह लेते हो, तुम ब्रह्म हो जाते हो। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं जो साहा गया वही आत्मसात हो गया। मनुष्य अपने ही अनुभव से बनता है। तुम्हारा जीवन बाहर से नहीं, तुम्हारे अनुभवों से बनता है। और अनुभव वही बनते हैं जिनको तुम गहराई से जीते हो। तुम अगर क्रोध को जीते हो, तुम क्रोध बनते हो। तुम अगर मौन को जीते हो, तुम मौन बनते हो। तुम अगर ध्यान को जीते हो, तुम स्वयं ध्यान बन जाते हो। यहां कोई ईश्वर तुम्हारी किस्मत नहीं लिखता। तुम स्वयं ही अपने भीतर कलम उठाते हो और तुम्हारे अनुभव तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। 5, भागना मृत्यु है, साह लेना जीवन है। ओशो कहते हैं जिसने जीवन को साह लिया वह अमर हो गया। जिसने जीवन से भागना शुरू किया वह मृत्यु को बुला रहा है। तुम दुख से भागते हो, दुख पीछा करता है। तुम भय से भागते हो, भय पीछा करता है। लेकिन जिस दिन तुम डर के सामने खड़े हो जाते हो, डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर की कोई असली सत्ता नहीं है। वह तुम्हारे पीछे भागता है जब तक तुम उससे भागते हो। ठहर जाओ, देखो डर हवा की तरह बिखर जाता है। डर से मत डरो, उसे साह लो और तुम निर्भय बन जाओगे। ध्यान सहने की पराकाष्ठा। ध्यान क्या है? ध्यान यही है जो घट रहा है उसे पूरी जागरूकता से देखना, बिना जजमेंट के, बिना भागे। दुख आ रहा है, देखो। गुस्सा आ रहा है, देखो। अकेलापन आ रहा है, देखो। देखना ही ध्यान है, और जो देखता है वह उस अनुभव से अलग हो जाता है। तुम अगर क्रोध को देख सकते हो तो तुम क्रोध नहीं हो। तुम अगर दुख को देख सकते हो तो तुम दुख नहीं हो। देखने वाला साक्षी है और साक्षी ब्रह्म है। 7, अस्वीकार नहीं,
समर्पण स्वीकार तुम्हें तोड़ता है, समर्पण तुम्हें जोड़ता है। ओशो कहते हैं, जो स्वीकार कर लेता है वही रूपांतरित होता है। स्वीकार कोई कमजोरी नहीं है, यह बौद्धिक अहंकार का विसर्जन है। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो उसे बिना शिकायत पूरी उपस्थितता से स्वीकार कर लेना ही तुम्हारी कुंजी है। चाहे वह अपमान हो, अकेलापन हो, खामोशी हो, पीड़ा हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर अगर पूरी तरह उतर जाए तो वह तुम्हें बदल देता है। इस पहले भाग में हमने यह समझा, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे भीतर आकार लेता है। हर अनुभव एक बीज है और जो बीज भीतर बो दिया जाता है वह एक दिन जीवन बन जाता है। जीवन से भागना मृत्यु है, जीवन को साह लेना मोक्ष है। दो दर्द से दर्शन तक पीड़ा तुम्हें बदलने आई है। दुख कोई सजा नहीं है, वह जीवन का शुद्धिकरण है। जब भी तुम किसी पीड़ा से गुजरते हो, दो रास्ते तुम्हारे सामने होते हैं। तुम उस पीड़ा से भागो, उसे दबाओ, उसे झुठलाओ और वह तुम्हारे भीतर जहर बन जाती है, या फिर तुम उस पीड़ा को पूरी सजगता से साह लो और वह तुम्हारे भीतर प्रकाश बन जाती है। दुख अग्नि है, अगर तुम डरो नहीं तो वह तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म बन सकती है। जिसने दुख को पूरी तरह जिया है वह जीवन की गहराई को जानता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी खुश रहने की मजबूरी। आज का मनुष्य हर हाल में खुश रहना चाहता है। यह मजबूरी ही सबसे बड़ा दुख बन गई है। हर कोई चेहरे पर मुस्कान, समर्पण, शून्यता और स्वीकृति, ये तीनों साहने की पराकाष्ठा हैं। जब तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो तब तुम ईश्वर के योग्य हो जाते हो। साह लेने का चरम बिंदु मुक्ति है। जागो, तुम ही सृष्टि हो, तुम ही सत्य हो। जागृति। जो साह लिया वह चेतना में बदलता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम सोते हुए सहते हो तो तुम पीड़ित बनते हो, लेकिन अगर तुम जागते हुए सहते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। अधिकतर लोग जीवन में जो कुछ भी सहते हैं वे सोते हुए सहते हैं। वे रोते हैं, झुंझलाते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन देखते नहीं, समझते नहीं, जागते नहीं। इसलिए दुख उनका बोझ बन जाता है। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जब वह दुख सहता है तो वह उस दुख में से ही ज्ञान का प्रकाश निकाल लाता है। जागो, क्योंकि तुम जो भी सहते हो वह तुम्हारा शिक्षक बन सकता है अगर तुम पूरी जागरूकता से जियो। तुम ही उत्तर हो, किसी और को मत ढूंढो। तुम सोचते हो कोई और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम गुरुओं, ग्रंथों, देवताओं के पीछे भागते हो, लेकिन ओशो कहते हैं तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर है और वही उत्तर प्रकट होता है जब तुम सब कुछ सह लेते हो। सच बाहर नहीं मिलेगा, सच तभी प्रकट होता है जब तुम भीतर झांकते हो, और भीतर झांकना तब संभव होता है जब तुम बाहर की हर घटना को पूरी सजगता से सह चुके होते हो। सहनशीलता एक मार्ग है, लेकिन जागरूक सहनशीलता मुक्ति है। तुम कौन हो? अब प्रश्न आता है, जो सब कुछ सह रहा है वह मैं कौन है? ओशो कहते हैं, जिसने सहा वह शरीर नहीं था, जिसने देखा वह मन नहीं था, जो मौन में था, जो भीतर स्थिर था वह आत्मा है। तुम वह हो जो देख रहा है, तुम वह नहीं हो जो सह रहा है। सहन तुम्हें उस साक्षी से मिलाने का माध्यम बनता है। हर अनुभव, प्रेम हो या पीड़ा, मौन हो या कोलाहल, अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम उपस्थित हो, तो तुम धीरे धीरे साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाते हो। और यही साक्षी आत्मा है। तुम जो बनना चाहते हो वही बन सकते हो अगर उसे पूरी तरह साह लो। तुम अगर प्रेम बनना चाहते हो, प्रेम को पूरी तरह जियो। तुम अगर मौन बनना चाहते हो, मौन को पूरी तरह जियो। तुम अगर सत्य बनना चाहते हो, हर असत्य को पार करो। तुम जो साहोगे वही तुम्हारी चेतना का स्वरूप बन जाएगा। जैसे लोहा आग में रहकर खुद आग बन जाता है, वैसे ही तुम भी अपने अनुभवों में पूरी तरह डूबकर उस अनुभव के पार चले जाते हो। सच्चा साहस वह है जो भीतर मौन बनाता है। लोग सोचते हैं कि साहस युद्ध लड़ने में है, लेकिन ओशो कहते हैं सच्चा साहस भीतर मौन सहने में है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि भीतर मौन में रहते हो, वही साहस है। जब तुम प्रेम में धोखा खाते हो और फिर भी खड़वाहट से मुक्त रहते हो, वही साहस है। जब तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हो, वही आत्मा का बल है। ध्यान, समर्पण और साहस, ये तीन ही मार्ग हैं आत्मा तक पहुंचने के। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा साहा
वैसा बना तुम्हारा जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम बाहर जो कुछ देख रहे हो वह तुम्हारे भीतर के बीजों से ही उपजा है। तुम अगर भीतर गहराई से प्रेम चाहते हो तुम बाहर प्रेम फैलाओगे। तुम अगर भीतर मौन को अपनाते हो तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाएगी। ओशो कहते हैं, तुम जो चाहोगे वही तुम बनोगे और जो तुम बनोगे वही तुम बांटोगे। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम दुख चाहते हो तुम करुणा बन जाओगे। अगर तुम प्रेम चाहते हो तुम प्रेम बन जाओगे। अगर तुम मौन चाहते हो तुम परमात्मा बन जाओगे। यह जीवन कोई बुरा सपना नहीं, यह आत्मा का एक अवसर है। हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हें मौका दे रहा है सहन करने का, जागने का, परिवर्तित हो जाने का, मुक्त हो जाने का। तुम वही हो जो तुमने सहा है, और अगर तुमने सब कुछ होशपूर्वक सहा है तो तुम स्वयं ब्रह्म हो, स्वयं शून्य हो, स्वयं प्रेम हो। ध्यान रहे, यह कोई शिक्षा नहीं, कोई आदेश नहीं, यह केवल एक आह्वान है, एक निमंत्रण है, एक आमंत्रण अपने भीतर उतरने का और अपने अनुभवों को साधना में बदलने का। ध्यान से जियो, साहस से जियो और जो कुछ भी घटे उसे पूरी चेतना से साहो। यही ओशो का मार्ग है।